2024 के चुनाव के लिए भारतीय आदिवासी पार्टी ने अपने 3 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। डोंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट से भारतीय आदिवासी पार्टी का प्रत्याशी है राजकुमार रोत, जो कि चोरसी का विधायक है। राजकुमार रोत एक सामाजिक कार्यकर्ता है। आदिवासियों के लिए आरक्षण महासम्मेलन भी रख चुके हैं। आदिवासियों के हक अधिकार की बात करते हैं। आदिवासी पर जहां अत्याचार होता है, हसदेव जैसे जंगलों में जाकर उन्होंने छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के लोगों के जो जल जंगल ज़मीन छीने जा रहे थे, वहां पर जाकर भी उनका साथ दिया था। राजकुमार रोत एक अच्छे उम्मीदवार है, जो कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को टक्कर दे सकते हैं। भारतीय आदिवासी पार्टी का दूसरा प्रत्याशी है जो उदयपुर से भारतीय आदिवासी पार्टी ने घोषित किया है, वह है प्रकाश चंद्र बोझ। प्रकाश चंद्र बोझ एक सामाजिक कार्यकर्ता है, जो कि आदिवासियों की बात करता है और आदिवासी पर जहां आरक्षण हो, आदिवासी के जहां पर अत्याचार हो, ऐसी बातों पर प्रकाश चंद्र बोझ भी आगे होकर उनके हक अधिकार की बात करते हैं। प्रकाश चंद्र बोझ भी उदयपुर से जो लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया है, वो भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को कड़ी से कड़ी टक्कर दे सकता है और वहां पर जीत दर्ज कर सकता है। तीसरा प्रत्याशी है भारतीय आदिवासी पार्टी का जो लोकसभा सीट के लिए घोषित किया है, वह है चित्तौड़गढ़ से मंगू दादा। आदिवासी समाज के सबसे फेमस सामाजिक कार्यकर्ता मंगू दादा है। मंगू दादा आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार, आदिवासियों के जो आरक्षण छीना जा रहा है उस पर, और आदिवासियों के साथ अन्याय होता है, वहाँ पर मंगू दादा पहुँच जाते हैं। मंगू दादा भारतीय आदिवासी पार्टी का एक अच्छा सिपाही है और मंगू दादा भारतीय आदिवासी पार्टी से चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किए हैं। वह भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को कड़ी से कड़ी टक्कर दे सकते हैं। भारतीय आदिवासी पार्टी ने 30 से 32 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उसका वीडियो मैंने आप लोगों को एवी के स्टाइल चैनल के माध्यम से बता दिया था। अब बाकी प्रत्याशियों के नाम भारतीय आदिवासी पार्टी कब घोषित करती है, वो तो देखने वाली बात है। पर यहाँ पर जिन 3 लोकसभा सीटों पर भारतीय आदिवासी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, यहाँ पर अपने प्रत्याशी जो कि भारतीय आदिवासी पार्टी के हैं, वो अपनी अपनी तैयारियों में लग गए हैं। कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना, बूथ लेवल के लोगों से मिलना जुलना और हर जगह बैठक कर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इस टाइप से अगली सूची और अगले प्रत्याशी मध्य प्रदेश हो और कोई से भी राज्य हो, कहां पर कब प्रत्याशी घोषित करते हैं, उसका वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा। भारतीय आदिवासी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नींद उड़ा दी है और जहां जहां पर अपने प्रत्याशी घोषित कर रही है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय आदिवासी पार्टी भारत में 30 से 32 लोकसभा सीटों पर लड़ेगी। वहां पर जहां पर 70 से 80% आदिवासी लोग रहते हैं। अब नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का चेहरा लेकर चुनाव लड़ रही है और जहां पर भारतीय आदिवासी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोदी फैक्टर को और मोदी की जन कल्याणकारी योजना को लेकर जा रहे हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि कई सालों से केंद्र में सरकार थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जहां पर प्रत्याशी है, वो भी अपने किए गए कार्यों को लेकर लोगों तक पहुंच रहे हैं। अब बात करते हैं अन्य दलों की और भारतीय आदिवासी पार्टी की।
भारतीय आदिवासी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 2023 के विधानसभा चुनाव में बनी थी और विधानसभा चुनाव में अपना खाता मध्य प्रदेश में भी खोल ली थी और राजस्थान में भी खोल ली थी। अब उस पार्टी की बात करते हैं, वो लोगों के साथ और जा रहे हैं और आदिवासी लोगों से यह बोल रहे हैं कि अपना आरक्षण खतरे में है, अपने आदिवासियों पर जो हो रहे अत्याचार उसको कैसे बचाया जाए, आदिवासी की संस्कृति कैसे बचाया जाए, आदिवासी के जल जंगल कैसे बचाया जाए, उस पर बात कर रहे हैं। यह पार्टी ऐसी पार्टी है जो कि आदिवासियों के हक अधिकार की बात करती है। अभी थोड़े दिन पहले 2023 के विधानसभा चुनाव में जीतते ही मध्य प्रदेश का जो कि सेलाना का विधायक कमलेश्वर डोडियार है, वो भी 2023 के विधानसभा सत्र में भील प्रदेश बनाने की मांग को तेजी से उठाया है। उधर राजस्थान की बात करें, वो भी अपने विधानसभा सत्र में 3 विधायक है, पहला राजकुमार रोत, थावरचंद जी, उमेश मीणा, ये भी विधानसभा क्षेत्र में जाकर भील प्रदेश मांग करने की जोरों से शोरों से आवाज़ उठा रहे हैं। इस टाइप से इन्होंने विधानसभा में यही कहा है कि अगर भील प्रदेश बन जाता है तो आदिवासियों का विकास होगा, आदिवासियों पर आरक्षण बचा रहेगा। और यही तो बात करते हैं कमलेश्वर डोडियार की, उन्होंने पेशा एक्ट कानून 1996 के बारे में भी बताया। 1996 में पेशा एक्ट कानून बना, उसके बाद में 1922 में उसके नियम बने, फिर भी आज भी गांव में लागू नहीं है। पेशा एक्ट कानून बनते ही अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनने के लिए गांव में झगड़े करा दिए और उसके बाद में आज पेशा एक्ट कानून धरातल पर लागू नहीं है। पुलिस प्रशासन उसे मान नहीं रही है, कोई भी प्रशासन उसे मान नहीं रहा है। इस टाइप से ऐसे जो भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक बने हैं वो भारत में रहने वाले आदिवासियों की बात करते हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के सामने भारतीय आदिवासी पार्टी कड़ी से कड़ी टक्कर दे रही है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर भारतीय आदिवासी पार्टी का प्रत्याशी है वहाँ पर लोगों ने मन ठान लिया है, आदिवासियों ने मन ठान लिया है और वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होने जैसा है। मैं बात करता हूँ एक ऐसी सीट जहां पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए कांग्रेस को छोड़कर, वो है महेंद्रजीत सिंह मालविया। कई सालों से कांग्रेस में काम कर रहे थे। कांग्रेस में काम करने के बाद में अब 2024 के लोकसभा चुनाव में महेंद्रजीत सिंह मालविया भारतीय जनता पार्टी में चले गए और भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास करके उनको डोंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया है। वहां पर भारतीय आदिवासी पार्टी का प्रत्याशी है चोरसी का विधायक राजकुमार रोध वहां पर महेंद्रजीत सिंह मालविया का दम ला रखे हैं। वहां पर कांटे की टक्कर होगी और वहां पर कौन जीतता है उसका वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। वहां पर राजकुमार रोध की कैसी तैयारियां है उसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।